हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 5 की इंग्लिश की बुक कर रहे हैं और इंग्लिश की बुक का नाम है इसका पीटल्स। और इसमें आज हमारा जो लेसन होगा जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है लेसन 14 और इसका नाम है द लिटिल फर ट्री। ठीक है, लिटिल मतलब छोटा, फर ट्री। तो इसको हम हिंदी अनुवाद करेंगे इसका और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें भी समझेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अ मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। वंस मतलब एक बार, मैजिशियन मतलब जादूगर, रिटर्निंग मतलब वापस हो रहा था। कहाँ? अपने घर। एक बार एक जादूगर था, वो वापस हो रहा था अपने घर। ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन हैविली। हैविली मतलब बहुत तेज, रेन मतलब बारिश, सडन मतलब अचानक। अचानक क्या होता है? बारिश शुरू हो जाती है। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ ए लिटिल फर ट्री। वो क्या करता है? चारों तरफ देखता है। लुक्ड मतलब देखना, अराउंड देखा उसने किसके लिए? शेल्टर मतलब छिपने के लिए, शेल्टर होता है आवास। एंड सॉ ए लिटिल फर ट्री, और उसने क्या देखा? सॉ मतलब देखा। क्या देखा? एक छोटा जो फर ट्री था वो उसने देखा। ही रेन देयर एंड टुक शेल्टर। वो भागा और उसके नीचे जाकर छिप गया। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग। सून मतलब जल्दी, स्टॉप्ड मतलब रुक गई, रेनिंग मतलब बारिश। बारिश क्या हो गई? जल्दी ही रुक गई। द मैजिशियन सेड टू द ट्री। तो जो जादूगर था उसने पेड़ से कहा, जो वृक्ष था उससे कहा, थैंक यू, धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी। जो तुमने क्या की है? मुझ पर दया दिखाई है। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। मैं तुम्हें क्या देना चाहूँगा? मैं इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहूँगा। आस्क फॉर विशेज़ मतलब तुम मुझे अपनी 4 इच्छाएं बताओ, विश बताओ, एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं तुम्हें उन्हें दूंगा। सेड द मैजिशियन। किसने कहा? मैजिशियन ने कहा, जो जादूगर था उसने कहा। द फर ट्री हैड निडल लाइक लीव्स एंड नो वर्ड्स एवर मेड देयर। तो जो फर ट्री था उसके पास कैसी लीव्स थी, कैसी पत्तियां थी? निडल लाइक मतलब सुई की जैसी नुकीली पत्तियां थी। हैड एंड नो वर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स इन इट मतलब कोई भी पक्षी वर्ड्स क्या करता है? उसके पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता है ना। सो इट सेड, तो उसने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो मेरी पत्तियाँ कैसी हो जाएं? मेरी पत्तियाँ भी मेरे दोस्तों की तरह हरी भरी हो जाएं, ग्रीन। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, जो उसकी इच्छा थी वो पूरी हो गई। सून अ गॉट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। जल्दी क्या होती है? गॉड बकरी आती है, आई वहाँ किसके पास? उस पेड़ के पास, और उसकी जो हरी पत्तियाँ थीं उनको खा गई। जो सारी पत्तियाँ थीं उसकी हरी हरी, उन सबको खा गई। ओह डियर सेड द फर ट्री। किसने कहा? फर ट्री ने कहा, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। मुझे, मेरी इच्छा है कि मेरी पत्तियाँ कैसी हो जाएं? सोने की हो जाएं। When the little fir tree woke up the next morning, जब फर ट्री अगली सुबह जगा तब उसने क्या देखा? इट वॉज सरप्राइज्ड। वो क्या था? आश्चर्यचकित था। टू सी द गोल्ड लीव्स, अपनी सोने की पत्तियाँ देख कर। ए मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स। एक क्या होता है? एक व्यक्ति आता है और उसकी सारी जो सोने की पत्तियाँ थी उन सबको चुरा कर ले जाता है। ठीक, सोना कौन छोड़ना चाहेगा? तो वो क्या करता है? वो व्यक्ति आता है और उसकी सारी सोने की पत्तियाँ चुरा कर ले जाता है। दिस टाइम द फर ट्री सेड। उस टाइम क्या कहा? जो फर ट्री था उसने क्या कहा? आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। मेरी इच्छा है कि मेरी पत्तियाँ कैसी हो जाएं? ग्लास की हो जाएं, कांच की हो जाएं। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। व्यक्ति जो मैन है, आदमी है, उनको जो ग्लास की लीव्स हैं, कांच की जो पत्तियां हैं, उनको चुरा नहीं सकता। एट नाइट द विंड ब्ल्यू एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। और क्या होता है? मतलब ग्लास की जो पत्तियां हैं उनको व्यक्ति तो नहीं चुराएगा, लेकिन क्या होता है? रात में हवा चलती है
और वो जो ग्लास की पत्तियाँ थी, कांच की पत्तियाँ थी, वो टूट जाती हैं। द फर ट्री सेड, फर ट्री ने कहा, आई वॉन्ट माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बैक, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पुरानी पत्तियाँ थीं, जो सुई की तरह थी, वो मुझे वापस मिल जाएं। सो दैट गॉड्स डू नॉट ईट देम, तो बकरी इसे खाएगी नहीं। मैन कैन नॉट स्टिल दैम एंड विंड कैन नॉट ब्रेक दैम, और व्यक्ति इसे चुरा नहीं सकता और हवा इसे तोड़ नहीं सकती। द ट्री वेंट टू स्लीप, और जो वो था पेड़ था वो सोने चला गया। वैन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब अगली सुबह जगा, इट्स निडल लाइक लीव्स वर बैक अगेन, उसकी जो सुई जैसी पत्तियाँ थीं वो उसको वापस मिल गई थीं। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है यू शुड बी हैप्पी विद वॉट यू हैव, हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। ओके, इसमें हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे मैजिशियन जादूगर, रिवॉर्ड पुरस्कार, विश इच्छा, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हुआ, स्टोल चुराया, ब्रोक टूट गया, सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, स्टील चुराना, ब्रेक टूटना। राइट, इसमें क्वेश्चन आंसर है हु ग्रांटेड 4 विशेज टू द फर ट्री एंड वाई, मतलब जो 4 विश थी, 4 इच्छाएं थी, वो किसने दी और क्यों दी फर ट्री को। ठीक, वाई डिड नो बर्ड मेक इट्स नेस्ट इन द फर ट्री, फर ट्री जो था उस पर कोई भी जो बर्ड थी, पक्षी थी, उस पर घोंसला नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि उसकी निडल लाइक लीव्स थी। वॉट वॉज द सेकेंड विश ऑफ द फर ट्री, फर ट्री की सेकंड विश क्या थी? सेकंड विश थी उसकी कि उसकी जो लीव्स हैं वो किसकी हो जाएं? गोल्ड की। वाई डिड द फर ट्री वॉन्ट टू हैव ग्लास लीव्स, वॉट हैपन टू द ग्लास लीव्स, फर ट्री क्यों चाहता था कि उसकी जो लीव्स हैं वो ग्लास की हो जाएं, और क्या हुआ फिर? ठीक है, तो वो चाहता था क्योंकि जो गोल्ड लीव्स थी वो आदमी ने चुरा ली थी, इसीलिए वो चाहता था कि उसकी ग्लास लीव्स हो जाएं। और क्या होता है, नाइट में हवा चलती है और उसकी सारी पत्तियाँ टूट जाती हैं। वाई डिड द फर ट्री विश टू हैव इट्स निडल लाइक लीव्स बैक, फर ट्री क्यों चाहता है कि उसकी जो निडल लाइक लीव्स थी पहले की तरह वापस आ जाएं, जैसी पहले थी उसकी सुई जैसी पत्तियाँ वो वापस उसे मिल जाएं। ऐसी इच्छा उसने क्यों जताई? क्योंकि जो गोल्ड लीव्स बनवाई थी उसने वो इंसान ने चुरा ली, जो ग्रीन लीव्स थी उन्हें गॉड खा गई थी, और जो ग्लास लीव्स थी वो हवा से टूट गई। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या किया कि जो निडल लाइक लीव्स थी मेरी पहली, वो मुझे वापस मिल जाएं। द फर ट्री हैड सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, तो ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स आएगा क्योंकि कैसी थी? निडल लाइक लीव्स थी उसके। द विंड ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, ट्रू। ठीक है, क्योंकि हवा से उसकी सारी ग्लास की जो पत्तियां थी, जो कांच की पत्तियां थी, सारी टूट गई थी। द फर ट्री डिड नॉट गेट इट्स निडल लाइक लीव्स बैक, फर ट्री को क्या उसकी निडल लाइक लीव्स वापस नहीं मिली थी? तो ये फॉल्स है, वापस मिल गई थी। वी शुड बी हैप्पी विद वॉट वी हैव, हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है, तो ये होगा हमारा ट्रू। यस।